हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं विवेक एक बार फिर से आप सभी साथियों का आपके अपने परिवार एग्जामपुर में हार्दिक स्वागत करता हूं। हम हैं एग्जामपुर कलम से क्रांति। तो साथियों, अब सभी जानते हैं कि यूपी पुलिस कांस्टेबल 32,679 वैकेंसी 6 शिफ्ट में एग्जाम कंप्लीट हो गया है। 28 लाख से अधिक बच्चों का एडमिट कार्ड जारी हुआ, जिसमें लगभग 21,92,000 के करीब आप कह सकते हैं 75 से 76% बच्चों ने पेपर दिया है। लगभग 25% के करीब बच्चों ने पेपर छोड़ दिया है। तो अब जो कंपटीशन है वो 21 लाख 22 लाख बच्चों में है और वैकेंसी है 32,000। अगर हम लोग इसको 60,244 की कट ऑफ मेरे सामने है, आप लोगों ने गूगल फॉर्म भरा, अच्छा खासा डेटा आया, मतलब 60,244 से तुलना करें तो ये केवल सिविल पुलिस की वैकेंसी थी। सिविल मतलब केवल यूपी कांस्टेबल सिविल 60,244 वैकेंसी थी और जिन लोगों ने पेपर दिया था उनकी संख्या 30 लाख से ज्यादा थी। इस बार वैकेंसी 32,000 लगभग उसके आधी है और पेपर देने वालों की संख्या 10 लाख कम है पिछली बार से अगर तुलना करें, मोटा मोटा ये कह सकते हैं। लेकिन इसमें वो स्टूडेंट भी बैठे हैं जो एसआई की तैयारी करते हैं, जिन्होंने होमगार्ड का दिया है, जो कांस्टेबल का भी दिया है। फिर अगर हम लोग इस बार के पेपर की बात करें तो इस बार का जो 32,000 का पेपर है, जो आपकी 32,000 वैकेंसी है, इसका पेपर तो मोटे तौर पर आप ये कह सकते हैं भैया इसका पेपर मीडियम लेवल का है। अगर हम लोग 60,244 से तुलना करें तो बिल्कुल 60,244 के जैसा ही आप इसे कह सकते हैं। मतलब पेपर का लेवल उससे कोई अप नहीं हुआ, ना ये कह सकते ज्यादा डाउन हुआ। जैसे हिंदी में बच्चों ने अच्छा स्कोर कर लिया, मैथ भी, क्योंकि मैथ इतना इजी आ गया, तो जो मैथ में थोड़े कमजोर थे उन्होंने भी अच्छा किया। रीजनिंग भी कोई ऐसी फंसाने वाली नहीं आई। अगर 9 की फर्स्ट को हटा दें, 9 की फर्स्ट में 10-11 क्वेश्चन ऐसे थे अजीब जीके में, बाकी जीके भी ऐसी थी कि जितना, जैसे बहुत सारे लोग 18, 20, 22 पहुंच पाते थे, जो अपनी टेस्ट सीरीज होती थी, कुछ लोग जो 28-30 तक पहुंचते थे, तो जो स्कोर अपना टेस्ट सीरीज में 28, 30, 32 कर रहे थे वो अभी भी उतने पे पहुंचे हैं, 28 पे, 30 पे, 32 पे। कुछ लोग तुक्का मार मुर के उसमें बच्चा आप देखोगे तो वो लोग 33 भी, 34 तक भी पहुंचे हैं। 3-4 क्वेश्चन अनर्गल, 2-3 क्वेश्चन करंट। और इस बार मजेदार बात क्या हुई कि जैसे करंट पढ़ा, जैसे स्पेशल जीके टॉपिक पढ़ा, तो वो सब कुछ वैसे का वैसे फंस गया। कुछ ऐसे क्वेश्चन भी नहीं थे कि कुछ डेट वाले क्वेश्चनों की भी डेट में फंसा रहे। तो अब अगर हम लोग पिछली बार की बात करें, पिछली बार 60,244 में 0.5 की नेगेटिव मार्किंग थी कि आप जितने गलत करते थे, जैसे बच्चों ने 150 में से 120 क्वेश्चन सही किए और 30 क्वेश्चन गलत कर दिए, तो उसका 30 का आधा उसको नुकसान होता था। मतलब उसका लगभग 15 क्वेश्चन माइनस हो जाते थे। तो 120 दूनी 240 माइनस 15 हो गए तो उसका स्कोर 225 बैठता था। लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। इस बार अगर किसी ने 150 में से 120 किए तो 120 का उसका स्कोर 240 ही रहेगा, कम नहीं होगा, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अब उसने 30 जो तुक्के लगाए, मान लो 30 उसने क्या लगाए, तुक्के, उस तुक्के में से अगर उसके मान लो 5 भी सही हो गए तो उसके 10 नंबर और बढ़ गए, स्कोर उसका रो 250 पे बैठ गया। मतलब आप पिछली बार और इस बार से अंतर देख रहे हैं। वैकेंसी आधी है, 21-22 लाख बच्चों में कॉम्पिटिशन है। इधर आप ये भी देख रहे हैं कि पिछली बार नेगेटिव मार्किंग थी, इस बार नेगेटिव मार्किंग नहीं है। पिछली बार का यदि आप साथी डीवीपीएसटी का, और यहां पे मैंने ओवरऑल लगा दिया है, आप उससे एक आइडिया ले पाएंगे। और मैंने आपके फाइनल के लिए एक आइडिया लगाया कि भाई इतने पर, मैं हालांकि पहले साथ जोड़ के बता दूं, ये मजबूरी में हम लोगों को करनी पड़ती है। इस बार मेरा आपको कोई कट ऑफ बताने का मन नहीं है, ना ही मैं अभी इस चक्कर में पढ़ना चाहता हूं, क्योंकि हम रॉ स्कोर पे बताते हैं कितने क्वेश्चन तुम्हारे ठीक है, और जो कट ऑफ आती है वो नॉर्मलाइज स्कोर पर आती है। और नॉर्मलाइजेशन भर्ती बोर्ड क्या करता है वो आपको पता है। उसके लिए हम लोग कल 12 तारीख को गार्डन जुट रहे हैं, तो मतलब आप भी आ रहे होंगे, उम्मीद है, क्योंकि जब इस आपका रिजल्ट आएगा उस दिन आप कहोगे कि हमारे लिए आवाज उठाओ। फिर कोई आवाज उठाने के लिए नहीं होगा, क्योंकि बच्चा रोज में अपना काम बंद नहीं करा सकता। मुझे इतना भरोसा था कि बच्चा मेरा साथ देगा, मेरा काम बंद होगा तो दोबारा शुरू करा देगा, पर मैं आपको सच बता रहा हूं, मैं इतना उस काम बंद होने की उतनी टेंशन नहीं थी जितनी मुझे अब की। बस कहते हैं लोग कि हाँ साथ है साथ है, होते नहीं है, चाहे वो स्टूडेंट हो चाहे कोई और। तो मैं, चलो मैं उन बच्चों के लिए जो बहुत ही गरीब, बहुत ही जिनके पास कोई सहारा नहीं है, उसके लिए मेरा मन नहीं रुकता, मैं कर देता हूं। पर सच में तो मेरा मन नहीं था कतई भी, लेकिन फिर भी जो इतने सारे मैसेज कि हाँ भाई कैसे, तो मैं एक आइडिया दे रहा हूँ रॉ स्कोर का। वो क्या नॉर्मलाइजेशन कर रहा है, किसके घटा रहा है, किसके बढ़ा रहा है, ना स्कोर कार्ड दे रहा है ना कुछ। कल आमरण अनशन, भूख हड़ताल पे बैठेंगे, 45 डिग्री 44 डिग्री टेम्परेचर में, धूप में, वहां कुछ छांव टेंट नहीं होगा इसी मांग के लिए। लेकिन फिर भी मैं एक आपको आइडिया दे रहा हूं, तो मेरे आइडिया पे ही ध्यान देना। पिछली बार जब जनरल की साथी बॉयज की, लड़कों की बात करें, जो आप मेल भी कह सकते हो, मेल फीमेल देखें, तो 214 और लड़कियों की 203। ईडब्ल्यूएस लड़कों की 187, लड़कियों की 180, एकदम बहुत कम हो गई थी, लगभग आप कह सकते हो
14 और 13 27 नंबर, ओबीसी 118 लड़कियों की 189, एससी 178 लड़कियों की 169, एसटी लड़कों की 140 लड़कियों की 136। अब साथी फाइनल देखते हैं। 214 से लगभग आप ये कह सकते हैं 11 नंबर बढ़कर जो मेल थे पुरुष, लड़कों की 225 लड़कियों की 212, क्योंकि लड़कियों की अब यहां पर देखोगे तो अब 203 से 9 नंबर बढ़ गई। ईडब्ल्यूएस की 209, 187 से 209, तो यहां पर 13 और 9 कितने हो गए, लगभग 22 नंबर। और लड़कियों की 193, 180 से 193, 13 के करीब इनकी बढ़ गई। इधर ओबीसी की बात करें 216, 198 से 216 18 नंबर बढ़ी, लड़कियों की 200, 189 से 200। फिर एससी 196, 178 से 196 लगभग आप 20 नंबर से 18 नंबर कह सकते हो उतनी बड़ी, और लड़कियों की 169 से 180, वहां भी साथी आपकी ये कह सकते हो 11 नंबर के करीब। और एसटी जो लड़के थे 140 से 170, एसटी लड़कियों की 136 से 140, मतलब 150 से भी कम, आधे से भी कम क्वेश्चन। इसी आधार पर, क्योंकि अब तो यहां पे तो नेगेटिव मार्किंग थी, ये मार्क्स आपके कुछ गलत के आपको नुकसान हुआ होगा, 8-10 तो गलत किए होंगे, उसके आधे नंबर आपके हर एक क्वेश्चन का आधा नंबर कट गया। लेकिन इस बार क्या है बच्चा, जो अभी 32,679 वैकेंसी है, इस बार नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आप जो गलत करोगे उसका तो कुछ है ही नहीं, साथ में अगर तुक्के सही बैठ गए, कुछ एलिमिनेशन लगा दिया, तो आपका मार्क्स बढ़ेंगे। तो इसमें मैं आपको एक फाइनल खासा और किसके आधार पर सही प्रश्न आपके कितने, तो सही प्रश्नों की संख्या है ओएमआर से चेक कर लेना, एक्सपेक्टेड कट ऑफ सेफ स्कोर ध्यान दें, और उसी के हिसाब से आप अपनी रनिंग भी कर सकते हैं। ये पुरुष की फाइनल है, ये महिलाओं की फाइनल है, और यहां पर कैटेगरी है। और इसमें डीवीपीएसटी की नहीं बता रहा हूं मैं आपको, फाइनल डीवीपीएसटी 8-10 क्वेश्चन कम कर लेना। अब बहुत से साथी क्या सोचते हैं, फाइनल सोच के डीवीपीएसटी नहीं करते, दौड़ नहीं करते, तो वो तो फिर किसी है ही नहीं। अरे दौड़ करो भाई, मेहनत करो, क्योंकि इसमें लगभग 2.5 गुना 3 गुना बुलाएगा। 32,000 के मेरे विचार में 1 लाख के करीब उसको 90,000 से 1 लाख के करीब स्टूडेंट बुलाने चाहिए, तो आपके पास चांस बनेगा 22 लाख में से 1 लाख में आने का, 22 में से 1 में, और फिर चांस बनेगा आपका। तो यहां पर देखिएगा, अगर आप जनरल पुरुष हैं तो अगर आपके 125 से 127, तो मेरे विचार में यह साथी सेफ होना चाहिए, क्योंकि इस बार 7 प्रकार की वैकेंसी है। और वैसे तो होना चाहिए कि कट ऑफ अलग अलग आई, क्योंकि इन्होंने एसआई में अलग अलग नहीं लगाई है, तो हमें अभी इन पे यकीन नहीं है। तो मैं आपको एक ओवरऑल ही बता रहा हूं, हालांकि सिविल पुलिस की ज्यादा हो सकती है, पीएससी की कम हो सकती है। लड़कियों की 118 से 120 क्वेश्चन, ईडब्ल्यूएस लड़कों की 120 से 122, लड़कियों की 113 से 115, ओबीसी में 120 से 122, लड़कियों की 113 से 115। इस बार ईडब्ल्यूएस भी सबने अच्छे खासे, क्योंकि एसआई की भर्ती पहले आ गई थी होमगार्ड की, सबने ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र भी बनवा रखा था। पिछली बार प्रमाण पत्र बनने में क्योंकि समय भी नहीं था इतना ज्यादा, फॉर्म भरने में दिया तो उसमें दिक्कत आई थी, इसलिए ईडब्ल्यूएस की कम रही थी, एसआई में कम नहीं है। एससी पुरुष 110 से 112, एससी पुरुष लड़कियां 103 से 105, और एसटी पुरुष जो 90 से 100, और लड़कियां 80 से 85। इसमें आप ये देख रहे होगे कि भैया जो पिछली बार की कट ऑफ थी, ये अगर हम लोग जनरल की देखें फाइनल, तो ये 75% थी, 225 कितनी थी, 75%। मेरी बात समझ रहे हैं? और मैं जो बता रहा हूं, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है, पेपर का लेवल लगभग 60,244, वैकेंसी की संख्या आगे ये 83% है फाइनल। अब इसमें ये तो मैं एक आइडिया दे रहा हूं, इसमें आपके अगर 8 से 10 क्वेश्चन कम है तो आप साथी रनिंग करें, आप दौड़ भाग से ना डरें। अगर इसमें 8-10 क्वेश्चन कम है किसी भी कैटेगरी में, मतलब अगर यहां पे आपके 115 तक भी हैं पुरुष के जनरल में, और लड़कियों के आपके 100, यहां पर लगभग 108 109 क्वेश्चन भी है, तो आप दौड़ भाग करें, 8-10 क्वेश्चन इसमें से आप कम कर लें। इसी तरह ओबीसी ईडब्ल्यूएस 110 के आसपास भी हैं आपके, तो आप लोग रनिंग करें 109 108 110, लड़कियों की अगर 100 के आसपास है तो रनिंग करें। इसी तरह एससी पुरुष एससी महिला, अगर आपके 10-10 क्वेश्चन भी कम है, नंबर नहीं है क्वेश्चन है, मतलब अगर किसी एससी पुरुष के 95 से 100 के आसपास है वो रनिंग करें। लड़कियों में अगर किसी के 103 क्वेश्चन में बता रहा हूं, इसमें से आप 10 घटा दें, 85-90 के आसपास है तो रनिंग करें। इसी तरह एसटी पुरुष अगर आपके 75 से 80 क्वेश्चन है आप रनिंग करें, लड़कियों के अगर आपके 70-75 क्वेश्चन है तो रनिंग करें। तो ये साथी मैं आपको एक फाइनल बता रहा हूं कि हाँ भाई ये मेरे अनुमान के हिसाब से, मेरे आइडिया के हिसाब से हो सकता है। और 4-5 फैक्टर, 7 प्रकार की वैकेंसी अलग अलग कट ऑफ लगी, तो कुछ में और कम जाएगी, जैसे महिला वाहनी उनकी तो अलग लगनी लगनी है, उसमें तो पुरुष का कोई रोल नहीं है, तो वहां साथी जिसने उसमें दिया होगा तो वहां पर आप देखोगे लगभग इससे आपको 5-5 क्वेश्चन और कम फाइनल की मिलेगी। तो ये साथी मेरा एक आइडिया था ओवरऑल वैकेंसी को देखते हुए, हालांकि कट ऑफ अलग अलग लगनी चाहिए, यही नियम कहता, हमेशा ऐसी लगती थी ये। अब इसमें बहुत सारे बच्चे कहेंगे कि सर पता नहीं आपने क्या बताया कैसे, पर आप एक फैक्टर देखिएगा,
नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तुक्के भी लगाते हैं, पेपर लेंथी नहीं था, बच्चों का अच्छा स्कोर आ रहा है एवरेज, और एवरेज स्कोर जब अच्छा आता है तो कट ऑफ बच्चा उतनी कम। और मैं कोई ऐसे नहीं कि इसको 90% पहुंचा दे रहा हूं, मैंने फाइनल इसको 83-85% रखा है, जो कि मेरे विचार से इतनी मतलब होनी चाहिए। बाकी मैंने ये कहा ये फाइनल है, फाइनल मतलब जब फाइनल डीबीपीएसटी के बाद, तो जो रनिंग डीबीपीएसटी है अगर इसमें 8-10 क्वेश्चन आपके कम है, और मैं क्वेश्चन के आधार पर बता रहा हूं, अब इसमें जो फिट बैठ रहे हैं बहुत अच्छी बात है, आपने मेहनत की है, अच्छी चीज है। बहुत से ऐसे साथी होंगे एज है, क्वालिफिकेशन है, लेकिन हौसला मत हारना। अभी वैकेंसी अनाउंस हुई है 1 लाख के करीब, जिसमें 10,000 एसआई, 40,000 कांस्टेबल, 40,000 होमगार्ड, ये 10वीं 12वीं ये ग्रेजुएशन, ये भी एक वैकेंसी है। अभी हम लोग स्कोर कार्ड किसे जब साथी आपकी जीत करके आते हैं, स्कोर कार्ड की बात बनवाकर हम लोग इसको अच्छे से, पर आप जानते हैं कि बच्चा काम धंधा हो चुका है बंद, परेशान है बहुत ज्यादा। मैं फिर से एक बार कह रहा हूं, मुझे बहुत उम्मीद है कि आप सभी लोग इसमें जो भी साथ हो पाएगा, जितना भी सपोर्ट जरूर करेंगे, उसी के लिए कि आप सहायता कर पाए, सपोर्ट कर पाए। एग्जाम प्रो ऑफिशियल एप्लीकेशन पर बीते दिन साथी मैंने एक सहायता बैच लॉन्च किया है। अगर आप कांस्टेबल होमगार्ड इनके सिंगल बैच खरीदना चाहें तो 199, और आप चाहें कि भाई आपको कंप्लीट लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ एप्लीकेशन, अच्छे टीचर है, अच्छी मेहनत है, और साथ में स्क्रीनशॉट लगा देते कि देखो अभी मैं आपको हर शिफ्ट के जीके मैथ रीजनिंग हिंदी चारों के चारों अच्छी खासी, जैसे जीके में तो 9 की जो फर्स्ट है उसमें 28, बाकी सब में आपको 32 33 32 33, और इसी प्रकार आप देखोगे हिंदी में 35 34 35 36 37, कम से कम 6 में से 3 शिफ्ट तो आपको 36 37 स्क्रीनशॉट, और कम से कम 2-3 शिफ्ट में 35 36 35 36, इसी प्रकार मैथ्स में, इसी प्रकार रीजनिंग में। तो हम लोग साथी मेहनती लोग हैं, आपके साथ भी खड़े होते हैं। उम्मीद करूंगा कि आप इसको जरूर सपोर्ट करेंगे। एग्जाम पर ऑफिशियल एप्लीकेशन आपके पास होगी, आपने टेस्ट सीरीज या कोई कोर्स या कुछ भी किसी ना किसी लिए जुड़े होंगे, तो कोशिश करना कि आप अभी के अभी जब भी आप ये वीडियो देखें तुरंत आप एग्जाम पर ऑफिशियल एप्लीकेशन पर जाकर ये सहायता बैच से जरूर जुड़े। बाकी क्लासेस की 24 जून से शुरू होंगी, और जो लोग 12 जून को फिर मत करना अपने रिजल्ट के टाइम पर कि भैया हमारे लिए आई नहीं, क्योंकि मैं बच्चा बार बार नहीं जाऊंगा, और बार बार मुझ में दम भी नहीं है सरकार से लड़ने का। मैंने एक बार आप लोगों ने मुझे कहा कि भैया चलो हम आएंगे, हम साथ हैं, हमारी स्कोर कार्ड की मांग उठाओ, मैं चल पड़ा बिना सोचे समझे। पर मतलब ऐसा ना हो कि मैं उसको रिग्रेट करूं, पश्चाताप करूं कि मैं ऐसा, क्योंकि मैं बिल्कुल दिल से साथ हूं, बिना मन में कोई चालाकी रखे कि क्या होना क्या नहीं होना, जो होना है हो गया। बस थोड़ा सा आप लोग साथ दे दोगे तो मैं इस मुश्किल से उबर जाऊंगा, संभल जाऊंगा जो मुझ पे आ पड़ी है। तो उम्मीद करूंगा कि आप सबके सब सहायता से जुड़ेंगे। बाकी मैंने आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में सारी चीजें बताई, अगर आपकी है आप रनिंग शुरू कीजिए, बाकी अपना थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहिए। ये वैकेंसी अगस्त से आपको सारी दिखाई देंगी, आएंगी जरूर, ये बात निश्चित कर लेना। 60,244 के बाद में भी लोग कहते थे नहीं आएंगी, अगले साल ही 2025 में आई, इस बार भी आएंगी, ये मैं फिर से कह रहा हूं, चुनावी साल है, लेकिन आप सभी लोग अपनी मेहनत करते रहिए, कोशिश करेंगे इसके लिए भी। तो आप सभी लोगों से एक निवेदन फिर से कहूंगा, सहायता से जरूर जुड़े, और ये वीडियो आप जरूर अपने साथियों तक जिन्होंने यूपी कांस्टेबल एग्जाम दिया है उन तक शेयर कर दीजिए। अगर इसमें आप फिट नहीं बैठते तो आप हौसला मत हारिए, ये फाइनल है, इसमें 8-8 10-10 क्वेश्चन कम कर लेना, क्वेश्चन आधारित है, आप रनिंग अपनी शुरू कर सकते हैं। बाकी आप सभी के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। कल देखते बच्चा 12 तारीख को क्या होगा, अच्छा हो, आप सभी की बातें बहुत नॉर्मल है, मांगे वो मान ली जाए, और उम्मीद करूंगा कि आप मुझे साथ देकर सहायता में जुड़कर मैं भी साथियों बढ़ जाऊंगा, फिर एक नए सिरे से मेहनत कर सकेंगे। बहुत उम्मीद है आप पे, मत तोड़ना, सबको शेयर जरूर करना। थैंक यू साथियों, आप सभी ने अभी कट ऑफ की वीडियो देखी, जब मैं बिल्कुल मतलब इसको बहुत सोच समझ के मन से बनाया था। तो मैंने जो वीडियो बनाई थी वो वीडियो, क्योंकि उस समय जब आप किसी फ्लो में होते हो, आपका दिमाग कुछ स्टेज में होता है, काम कर रहा होता है, तो तब मैंने वीडियो बनाई थी। तो मैंने आपको एक कट ऑफ का आइडिया दिया कि किस तरीके से 75% तक हम लोग 60,244 में पहुंच चुके थे, माइनस मार्किंग के साथ में डबल वैकेंसी थी, सब कुछ। इस बार वैकेंसी आधी है, बच्चों की संख्या उतनी नहीं घटी है। दूसरी बात, स्कोर माइनस मार्किंग की नहीं है, तो 10-15 नंबर, तो इसमें कोई आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर मेरी कट ऑफ से आपके, तो मैंने बताया कि उतना क्वेश्चन कम है, तब भी आप अपनी दौड़ भाग कीजिए। हम भगवान नहीं है, हम तो मजबूर होते हैं, सब बताते तो बताने में था। मेरा क्लियर था, इस बार मैं हाथ जोड़ूंगा कि बाबू मैं इस बार आपको कट ऑफ नहीं बताऊंगा, 2-3 चीजें आपको समझाऊंगा। देखिए, एक हमारा जो हमने मंजिल बनाई थी कि हमें यूपी कांस्टेबल चलना है, वो पूरी हो गई अच्छे से। अब हम लोग साथी अगली मंजिल की तरफ बढ़ते हैं। आपके रेलवे, एसएससी, आगामी 1 लाख भर्ती, जो जिसमें एसआई, कांस्टेबल, होमगार्ड सबके पद होंगे। अभी ग्रुप डी का एग्जाम होना है, उधर एसएससी जीडी की भर्ती आनी है, दिल्ली पुलिस का भी सुनने। तो अब इसमें सब में यूपी ट्रिपल एससी पैट भी, और कुछ की लोअर पीसीएस इत्यादि लगी होगी। इन सब में एक चीज बहुत महत्वपूर्ण है, करंट अफेयर। और करंट अफेयर का इस बार जलवा आपने देख लिया, मैंने खूब
उसकी वीडियो शॉर्ट वीडियो डलवाई है, इतनी टेंशन होते हुए भी कि देखो कैसे सीधा सीधा क्वेश्चन पेपर फंसा है। डिट्टो करंट अफेयर की जो सुबह क्लास होती है 6 बजे, इस 6 बजे वाली क्लास का इतना रोल रहा है सुबह 6 बजे, इसलिए आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं या रेलवे की या यूपी के किसी एग्जाम की, यूपी ट्रिपल एस या भर्ती बोर्ड की या पेट की या किसी की भी, आप मेरे कहने से मैं फिर से कल सुबह से इस क्लास को शुरू कर रहा हूं। कितने बजे एक बार कमेंट करके बताइए, सुबह 6 बजे। दूसरी बात आप सभी जानते हैं कि साथी हमारे लिए जो ये सहायता आप लोगों के लिए हमने निकाला है, ये कितना इंपॉर्टेंट है। जिसमें बच्चा यूपी पुलिस कांस्टेबल का जो भर्ती है, इसमें जो नई भर्ती आएगी है, जिसमें 1 लाख भर्ती जो पद है, 1 लाख वाली 1 लाख जो नई पद है इसमें, और ये पद अगर चुनाव दिसंबर से पहले तो आपको अगले 1 आध महीने में इसका अनाउंसमेंट दिखेगा, समझे। और ये नई भर्ती होगी तो इसकी तैयारी आप अभी से शुरुआत कर सकते हैं मात्र 199 रुपए में। और आप चाहे कि भैया हमें पैड कांस्टेबल होमगार्ड इन सबके अलग अलग ना भटकना पड़े, टीम सबकी अलग अलग है, बहुत अच्छे अच्छे टीचर जुड़ रहे हैं, तो आप कंप्लीट बैच भी ले सकते हैं अपनी एग्जाम पर ऑफिशियल एप्लीकेशन पर। बहुत मेहनत की आप सबके लिए, आप कोशिश करना कि साथी जो मैं मुसीबतों में चल रहा हूं मैं भी उनसे निकल जाऊं। आप सहायता से सबके सब मुझे प्रॉमिस करो कि हाँ भैया हम लोग जरूर जुड़ेंगे। हो सकता है आज आपके पास पैसे हैं तो आज जुड़ जाइए, आज नहीं है कल परसों जब भी आप इंतजाम कर पाए, लेकिन प्रॉमिस जरूर करना और कोशिश करना अगर आप इससे जुड़ पाए। कहां पर? एग्जाम पर ऑफिशियल एप्लीकेशन पर। और किसी को यह ना यकीन हो कि भाई पहले मुझे बताओ कितना पेपर फंसा, तो हमसे वो पीडीएफ मांग लेना और पीडीएफ को आराम से चेक करना कि सच में क्वेश्चन लड़ा उस टॉपिक से, उस सेम टू सेम हर चीज पढ़ाई हुई या नहीं लड़ा, तब भरोसा हो तब जुड़ जाना। तो पैसे में मत करना कि 800 900 1000 10,000 के कोर्स ही आप पैसे बचाएं। मुझे केवल इतना चाहिए कि मेरा काम हो जाए। मुझे ताजमहल नहीं बनाने, बड़ी गाड़ी या बड़े बंगले में रहने का नहीं है। मैं तो इसी स्टूडियो को ही मेरा महल समझता हूं और यही धरती, यही जो मेरी ये बोर्ड है, इसी को ये सारी अपनी गाड़ी घोड़ा सब कुछ यही है। तो कोशिश करना सबके सब सहायता से जुड़े। बाकी बेफिक्री से कल सुबह 6 बजे से अपने एग्जामपुर जो अपना मेन ये यूट्यूब चैनल है, इस पर ये करंट अफेयर की क्लास लीजिए प्यारे से गुरुजी के साथ, अपने बड़े भैया के साथ। बाकी सहायता का लिंक मैंने यहां पे लगा दिया है, आप चाहें तो सीधे जुड़ सकते हैं। ऑल दी बेस्ट। कोई मन में डाउट हो तो कमेंट करके बताना, परेशान मत होना। कोई भी कट ऑफ, कोई भी आपका भविष्य आपकी मेहनत पे डिपेंड करता है और आप जब चाहे अपने भविष्य को बदल सकते हैं, बशर्ते आप मेहनत करें, इन लकीरों को बदल सकते हैं। तो हौसला मत हारना, बिल्कुल भी मायूस मत होना, फिर से एक बार सोचना क्या गलती रही, फिर से छलांग लगाना। जिनके अच्छे मार्क्स से बहुत शुभकामनाएं बाबू। सोच समझकर बिल्कुल एकदम सुरक्षित रहकर दौड़ भाग करो, बिना किसी लापरवाही के। बाइक कम चलाना, चलाओ तो हेलमेट लगाकर बहुत स्लो स्पीड से। सड़क पर वाहन के ट्रैफिक के साथ मत दौड़ना, थोड़ा कहीं ग्राउंड हो या कहीं सुरक्षित जगह सुरक्षित रहना। बाबू तुम सब लोग खूब तरक्की करना और कोशिश करना अपने भैया का सहायता बैच से जुड़ के जरूर सहायता दे पाए। बाकी आप सभी के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। थैंक यू, धन्यवाद, खुश रहो, जय हिंद। कमेंट करके जरूर बताना।